आश्रम पश्चिमे तटे। देवर्षि नारद वेद व्यास जी के आश्रम पहुंचते हैं बीड़ा बजाते हुए। देवर्षि नारद भैया हमेशा बीड़ा बजाया करते हैं। बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं? और ध्वनि क्या है? कौन सी ध्वनि है? कि श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बीड़ा बजाते हुए मैया देवर्षि नारद आज ब्रह्मोन्नति सरस्वती तट पर मैया पहुंचते हैं, जहां पर वेद व्यास जी का क्या है? बोलो मैया। आश्रम है, घर है। वेद व्यास जी आज मैया स्वयं सम्याप्रास सरस्वती नदी पश्चिम तट पर मैया आज उनका आश्रम है। देवर्षि नारद जी समय पहुंचते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु आप तो बहुत उदास बैठे हुए हैं। देवर्षि नारद वेद व्यास जी से कहते, आप तो बहुत उदास बैठे हुए हैं। उदासी का कारण, जबकि आपको हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि आप तो पुराणों के रचयिता हैं और एक दो नहीं, आपने तो 17 पुराणों की रचना किया है, फिर भी आपका मन प्रसन्न नहीं है, उदास बैठे हैं। वेद व्यास जी कहते हैं, देवर्षि नारद बात तो सही है कि मैंने 17 पुराणों की तो रचना किया है, लेकिन मेरा मन अभी भी प्रसन्न नहीं है। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु आपका मन प्रसन्न इसलिए नहीं है कि आपने 17 पुराणों की तो रचना तो किया है, लेकिन उन पुराणों में से कहीं पर भी बाकी बिहारी कन्हैया का नाम अंकित नहीं है। कहीं पर भगवान कन्हैया के चरित्रों का वर्णन नहीं किया है 17 पुराणों में। अगर आपको मन प्रसन्न करना है तो आज स्वयं 18वां पुराण लेखन शुरू करो। 18वें पुराण में स्वयं बांकी बिहारी कन्हैया के चरित्रों को वर्णन करिए, आपको आनंद आएगा। उसी समय में यह स्वयं वेद व्यास जी को जैसे देवर्षि नारद ने कहा, वेद व्यास जी ने तुरंत ही मैया आज गणेश भगवान के स्मरण करते हैं और श्रीमद्भागवत महापुराण का लेखन प्रारंभ करते हैं। कहाँ से लेखन होता है? कि यदा मृगे कौरवः संजाना वीरेषु यथो वीरो गतिमो गतेषु। जिस समय महाभारत काल में कौरव और पांडवों का जिस समय मैया युद्ध हुआ, सभी लोगों को मैया कहानी मालूम होगी। किसको किसको नहीं मालूम है? हाथ उठाए। सभी को मालूम किसको किसको, मतलब ना उठाने, मालूम में ना मालूम में सब बराबर है। चलिए, सभी को मालूम है। जिस समय मैया महाभारत काल में कौरव और पांडवों का जिस समय युद्ध हुआ था, तो आज मैया सबसे पहले मैया आपको ये बता दें, जो पांडवों की पत्नी, पांडवों में कितने पुत्र हैं? परीक्षित जी 5 हैं पांडु के। माने गए, चलो ठीक। और कुंती के 6 बताए। चलो आपकी 6 बताए, और कोई है बताने वाला?
चलिए आप लोग संशय में न पड़ी, चलो हम ही बता दें। मैया पांडु जो हैं, पांडु के पहली बात तो पांडु के द्वारा हुए नहीं है, ठीक है। और जो कुंती के जो 5 पुत्र कहे गए हैं, इधर से आवाज आई 6, लेकिन कुंती के वास्तविकता में जो पुत्र हुए हैं वो 3 हैं। क्योंकि जो पांडु थे, पांडु को मैया श्राप था कि अपने पत्नी के समीप जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मैया पांडु के द्वारा किसी भी पुत्र का, क्यों? क्योंकि मैया स्वयं इनको श्राप था। इसलिए मैया आज कुंती के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं, सबसे बड़े का नाम है युधिष्ठिर। तो शादी के पहले की बात ना बताओ, पहला बात की बात। युधिष्ठिर वो कैसे उत्पन्न हुए हैं? धर्मराज के द्वारा। इन्होंने धर्मराज ने मैया इनको वरदान दिया था। वरदान से मैया आज स्वयं युधिष्ठिर की उत्पत्ति होती है। आज मैया इसीलिए इनका नाम पड़ा धर्मराज युधिष्ठिर। और दूसरे मैया उत्पन्न होते हैं भीम। वो भीम होते हैं पवन देवता के आशीर्वाद से, पवन देव के आशीर्वाद से मैया भीम को उत्पत्ति होती है। और जो अर्जुन को उत्पत्ति है वो देवराज इंद्र के आशीर्वाद से। इस तरह से कुंती के 3। और मैया दूसरी पत्नी कौन है? कौन? माद्री। तो माद्री के मैया नकुल और सहदेव। माद्री के नकुल सहदेव हुए। ये अश्विनी कुमार जो ऋषि है, अश्विनी कुमारों के आशीर्वाद वरदान से नकुल और सहदेव की उत्पत्ति हुई। इसलिए ये 5 पांडव कहे गए। जो 6वां जो मैं बगल से आवाज आई, ये मैया कुंती कुंवारेपन में मैया आज इनको आशीर्वाद से मिला हुआ था, वो तब की बात है। इसलिए मैया 5 पुत्र हैं। अब चलते मैं आगे की कथा की ओर। जिस समय मैया कौरव और पांडवों का जिस समय युद्ध हुआ तो ब्रकोदरा विद्वंतस्सो, आज ब्रकोदरा अर्थात भीम के गदा के प्रहार के द्वारा भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्र। भग्नो रुदंड धृतराष्ट्र पुत्र। आज मैया स्वयं धृतराष्ट्र के पुत्रों दुर्योधन आज भीम के गदा के प्रहार, आज इनकी जंघा टूट जाती है। और जिस समय मैया जंघा टूट जाती है, आज मैया ये जंघा को लेकर के बैठी हुए, उसी समय मैया गुरुपुत्र अश्वत्थामा आते हैं। अश्वत्थामा ने कहा, मित्रों ये तुम्हारी जो दयनीय दशा हुई है ना, इसके स्वयं आप ही दोषी हैं। अब दुर्योधन कहते हैं अश्वत्थामा आप मुझे दोषी बना रहे, क्यों? अरे कहने लगे इसलिए कि जो आप इसलिए दोषी हैं कि जो आपने सेना नायक बनाया था ना वो सही नहीं रहे। दुर्योधन के सेना नायक कौन थे मैया? सेना नायक थे भीष्म पितामह। आज जैसे मैं ये बताया कि भीष्म पितामह सही नहीं, क्यों? कहने भीष्म पितामह खाते तो आपका थे, आपको खाते, आपके तरफ से युद्ध करते, लेकिन आशीर्वाद पांडवों को देते। युद्ध स्थल में जब अर्जुन का प्रथम बाण चलता था तो आज मैया गुरु और भीष्म पितामह के चरणों में अर्जुन का बाण जाता था। और इधर से मैया भीष्म पितामह और गुरु का बाण जब जाता था, अर्जुन के कानों से निकलता हुआ आशीर्वाद, विजय स्वरूप का आशीर्वाद देते। इसलिए खाते तुम्हारे बजाते दूसरे,
वरदान दूसरे को दिया जा रहा है, तो तुम्हारी विजय कहाँ से होगी? और अभी कुछ बना बिगड़ा नहीं है। देखो मैं सब बन बिगड़ गया, आप कहते अभी बना। अगर हमें सेना नायक बना दो, तुम्हारी जो भी अंतिम इच्छा होगी वो मैं पूरा करूंगा। आज भैया उसी समय इन्होंने तुरंत ही, आज कोई इनके पास रोली चावल थाली तो थी नहीं पूजन की, जो मैया जंगा से ब्लड निकल रहा था, उसी से मैया लिया, अश्वत्थामा को तिलक कर दिया और कह दिया आज से तुम हमारे सेना नायक हो गए। जब मैया सेना नायक का मैया हो गए, तो आज मैया कहते हैं जैसा ब्लड जिसके चढ़ जाता वही रंग लाता है। ये ब्राह्मण बालक थे, गुरु बालक थे, आज मैया ब्लड चढ़ा दुष्ट दुराचारी पापी पाखंडी दुर्योधन का। जैसे ब्लड इसके मस्तक में लगा, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि जेहि को पंथ पग धरहि खगेसा, जेहि को पंथ पग करहि खगेसा, जेहि को पंथ पग धरहि खगेसा, जेहि को पंथ पग धरहि खगेसा, रहाई न तेज बोध लवलेसा। पंथ पग धरहि खगेसा, और रहाई न तेजो बुद्धि लवलेसा। आज मैया ब्लड चढ़ा, अश्वत्थामा की मैया बुद्धि भ्रमित हो गई, और बुद्धि भ्रमित हो जाने के बाद में मैया स्वयं अश्वत्थामा कहते हैं ए दुर्योधन मित्र, अब बताओ तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा है? दुर्योधन ने कहा मेरी अंतिम इच्छा केवल यही है कि जिसने भी मेरी जंघा को तोड़ा है, आज भीम का मुझे सर चाहिए। किसका सर? भीम का। आज मैया अश्वत्थामा ने मदरा पान किया। मदरा जानते नहीं? कौन कौन जानता है? सभी लोग जानते हैं। मदरा का पान किया, मदरा से मदमस्त होकर के चमचमाती हुई तलवार निकाली, और मैया स्वयं दुर्योधन से कहा दुर्योधन तुम केवल भीम का सर मांग रहे हो, हम आपसे वचन देते हैं कि मैं पांचों भाइयों का सर ला करके तुम्हें दूंगा। मदरा से मदमस्त होकर के मैया आज स्वयं अश्वत्थामा पांडवों के खेमे की ओर चल दिया। खेमे का मतलब जानते हैं? जहाँ पर कुटी है, पांडवों की खेमे की ओर चल दिया, तलवार लेकर के मदरा से मदमस्त होकर। आज श्याम सुंदर, बांके बिहारी कन्हैया, मुरली मनोहर सब देख रहे हैं। श्याम सुंदर, बांके बिहारी कन्हैया, मुरली मनोहर मन में सोचते हैं कि मदरा से मदमस्त है, पांचों भाई सो रहे हैं, सोने में पता नहीं क्या से क्या न हो जाए। भगवान कन्हैया जाकर के मैया स्वयं पांडवों को खेमे में पहुंचते हैं, आवाज लगाई, अर्जुन आए। अर्जुन से कहा चलो आज वनप्रस्थ के लिए भ्रमण करने के लिए चलते हैं। पांचों भाइयों को मैया लेकर के जंगल की ओर चल देते हैं, और इधर स्वयं मैया आज द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों को सुंदर सुंदर मैया भोजन करा करके रोलियां थपकी दे करके मैया सुला देती। मैया आज अश्वत्थामा मदरा से मदमस्त चमचमाती हुई हाथ में तलवार लेकर के चला जा रहा है। आज मैया उस द्रौपदी माँ को क्या मालूम था कि आज मेरे पुत्रों का सूर देखने को नहीं मिलेगा। आज मैया द्रौपदी सो रही है, आज मदमस्त होकर के जैसे मैया पांडवों के खेमे के अंदर अश्वत्थामा प्रवेश करता है, तो आज मैया देखा कि पांचों
पांडवों के स्थान में 5 पुत्र लेटे थे मैया, मदरा से मदमस्त से मैया इन्होंने तलवार निकाली, 5 के सर काटे, झोली में डाले, चल जाए। जाकर के मैया दुर्योधन को सौंपा। दुर्योधन ने मैया जैसे कहा कि लाओ भीम का सर, आज मैया इन्होंने झोली में हाथ डाला, भीम के आकार का जो सर था मैया बच्चे का दिया, और दुर्योधन ने जैसे ही मैया आज हथेली में लिया और किंचित मात्र ताकत का प्रयोग करना चाहा, ताकत नहीं लगाई और वो बच्चा का सर खील खील जैसे मैया टमाटर का सर। एक बात बताएं भैया, आप लोगों ने जो ताली बजाई, इस ताली का क्या महत्व है? ताली बजाई जाती है प्रसन्नता में। आज मैया दुर्योधन के हाथों से जब मैया आज वो सर खील खील हो गया, आज मैया दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ। दुर्योधन ने कहते हैं अश्वत्थामा, तुमने तो मेरे साथ में अपघात कर दिया। अरे मैंने तो अपने भतीजों से मुझे बैर नहीं था, मुझे बैर था अपने भाइयों से, मैंने भाइयों का सर मंगाया था, तुमने तो मेरे भतीजों का सर ला करके दे दिया, मेरे कुल का तुमने विनाश कर दिया, मेरे कुल का विनाश कर दिया, जो दीपक जलने वाले थे उनका विनाश कर दिया। आज मैया दुर्योधन ने आज अश्वत्थामा का बुरे बुरे शब्दों से मैया आज सुना रहे हैं। अश्वत्थामा नीचे को सर किए हुए मिट्टी को बड़ी बड़ी बातें हाथ करके गए थे, हम 5 भाइयों का सर लाएंगे। आज मैया बच्चों का सर ला करके दे दिया। आज मैया उधर जंगल की ओर देखते हैं मैया, आज 5 भाइयों को भगवान कन्हैया रथ में भ्रमण करा रहे हैं। आज मैया अर्जुन की भुजाएं फड़क रही, अंग फड़क रहे हैं। अर्जुन कहते हैं हे श्याम, हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे खेमे में कोई अनर्थ हो गया, कुछ अनर्थ हो गया है, प्रभु हमें शीघ्र ले चलो, प्रभु हमें शीघ्र ले चलो। आज मैया श्याम सुंदर बांके बिहारी मुरली मनोहर तो सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। आज मैया जैसे रथ को लेकर के आते हैं, आज मैया रथ से उतर करके आज पांडव जैसे खेमे की ओर जाते मैया, तो आज खेमे के अंदर मैया जैसे प्रवेश करते हैं तो देखा कि खेमा सारा लहू लुभान। मैया जिस घर में मैया 5 पुत्रों को मैया केवल धर पड़ा हो, सर गायब हो, आज मैया सारा कमरा खेमा मैया लहू लुभान। आज मैया अर्जुन, आज मैया भगवान के चरणों में मैया गिर करके रो रो कर कहते हैं श्याम, आप हमेशा कहते थे कि प्रभु हम आपकी हमेशा रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। आप इसीलिए हमें जंगल ले गए, आप हमारी ये रक्षा किया। आज हमारे सामने 1 नहीं 2 नहीं 5 पुत्रों के धड़ पड़े हुए। आज मैया श्याम सुंदर के भी नेत्रों में मैया अश्रु आ गए। आज भक्त के सामने आज अर्जुन ने देखा कि आज अभी द्रौपदी भी मैया सो रही है। अर्जुन कहते हैं द्रौपदी उठ, द्रौपदी उठ, देख जिन अपने लाडलों को तुमने सुंदर सुंदर भोजन कराया, सुंदर सुंदर रोलियां सुना करके थपकी दे करके सुलाया, वो आज तेरे 5 लाडले हमेशा हमेशा के लिए सो गए। द्रौपदी उठो, द्रौपदी उठो। आज मैया द्रौपदी जैसी जगी, देखा तो आज मैया द्रौपदी के आगे आज मैया 5 धर। मैया जिस माँ के गोदी का अगर एक लाल छिन जाता है, उस माँ के हृदय से पूछो मैया
उसका कलेजा छाती फट जाती है। और जिसके घर में मैया आज 5 पुत्रों का केवल घर पड़ा हो सर, उस माँ के हृदय से आज मैया द्रौपदी स्वयं भगवान के चरणों को पकड़ करके कहती, श्याम भैया आपने अपनी बहना से वादा किया था, बहना मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा, मैं तेरे साथ में हूँ, कभी भी तेरे परिवार में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। प्रभु आज तो मेरी गोदी उजड़ गई, 1 नहीं 2 नहीं 5 लाख श्याम सुंदर नीचे सब। आज अर्जुन को क्रोध आया, अर्जुन ने कहा श्याम मुझे शीघ्रता के साथ में ले चलो, जिस दुष्ट ने मेरे पुत्रों का वध किया है, सूर्य अस्त तब होगा जब मैं उसका वध कर दूंगा। भैया श्याम सुंदर ने रथ को घुमाया, रथ में अर्जुन को लेकर के मैया जैसे चल देते हैं। आज मैया रथ को लेकर के चले जा रहे हैं। आज मैया देखा सामने अश्वत्थामा, जिस समय मैया दुर्योधन अश्वत्थामा को बुरे बुरे शब्दों से ताड़ना दे रहे थे, आज मैया उसी समय अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन श्याम सुंदर आ रहे हैं। आज मैया उन्होंने अपने प्राणों को बचाने के लिए भग खड़े हुए, अश्वत्थामा भग लिए। और जैसे अश्वत्थामा मैया भग लेते हैं, उसी समय मैया भगवान कन्हैया ने रथ को बढ़ाया। रथ को बढ़ाते हुए मैया जब देखा अश्वत्थामा ने कि लगता कि मेरे प्राण ही नहीं बचेंगे, तो मैया इन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अब जब ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया तो ब्रह्मास्त्र दीप्तमान ब्रह्मास्त्र चला आ रहा था बड़ी जोरों के साथ में। मैया आज मैया भगवान कन्हैया के चरणों में स्वयं आज अर्जुन चरणों को पकड़ करके कहते, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर। हे श्याम मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो बाण आ रहा है तो मेरे प्राण ही ले लेगा। क्यों प्रभु, वही अर्जुन है, लेकिन आज सामने से बाण आ रहा है। उस बाण को देख करके आज अर्जुन मैया कंपित हो गए, सारा शरीर पसीना पसीना हो गया। स्वयं भगवान के चरणों में पड़ करके कहते, प्रभु हमारी रक्षा करो। क्यों? क्योंकि मैया अर्जुन को अहंकार हो गया था कि सूर्य अस्त तब होगा जब तक मैं अपने पुत्रों के शत्रु का वध न करूं। अर्जुन को अहंकार हो गया, इसलिए मैया 24 घंटा साथ में रहने वाले का भी भगवान ने अहंकार, इसलिए मैया कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। आज मैया जब भगवान के चरणों में अर्जुन ने मस्तक गाया, प्रभु मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो, भगवान श्याम सुंदर कहते, अरे अर्जुन अगर अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो ये स्वयं ब्रह्मास्त्र है अश्वत्थामा का, और तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दो। क्योंकि हमेशा मैया लोहा को काटता, तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। आज जैसे मैया इन्होंने कहा, अर्जुन ने मैया ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, और जैसे ब्रह्मास्त्र का संधान किया, दोनों ब्रह्मास्त्र जब आपस में टकराने का समय आता है, आकाश मार्ग से सारे देवता लोग भगवान कृष्ण को मैया पुकार रहे हैं, प्रभु कि हे दीननाथ दया करो मेरी, और अब की रक्षा करियो मेरी। हे प्रभु दीनानाथ, अब हमारी रक्षा करो हमारी रक्षा करो। अगर आपस में ब्रह्मांड टकरा जाएंगे, ब्रह्मास्त्र टकरा जाएंगे तो प्रलय हो जाएगा, इसलिए प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। सारे देवताओं की पुकार भगवान श्याम सुंदर ने सुना और दोनों ब्रह्मास्त्रों को आपस में लौटा दिया।
इस तरह से मैया भगवान कन्हैया ने आज देवताओं की रक्षा किया। और उसी समय अर्जुन को मिला मौका, अश्वत्थामा को पकड़ा और पकड़ के खींच कर करके तलवार मारने की जैसे उद्गत हुए। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं अर्जुन इसे मारो मत, इसे मत मारो। अर्जुन कहते हैं प्रभु आप कहते हैं ना मारो। जिसके सामने, जिस पिता के सामने 5-5 पुत्रों का हत्यारा खड़ा, अब आप कहते हैं इसे मारो नहीं। आप कहते हैं प्रभु मैं इसे छोड़ दूं। श्याम सुंदर कहते हैं हाँ अर्जुन, मैं क्यों कहता हूं पहले समझो तुम। अर्जुन अगर आप मार देंगे अश्वत्थामा को तो केवल आपको तो संतोष हो जाएगा, लेकिन उस माँ को संतोष कैसे, जिस माँ के सामने 5-5 लोथड़े पड़े हुए हैं, सर गायब है, केवल घर पड़ा हुआ है, उस माँ को संतोष कैसे होगा। इस दुष्ट दुराचारी को खींच करके ले जाकर के उस माँ के सामने पेश करो, जो माँ कहेगी उसको वही दंड इसको दिया जाएगा। आज भैया अर्जुन ने तुरंत ही अश्वत्थामा को ऊर्ध्वमुख पैरों में रस्सी बांधा और रथ में बांध करके घसीटते हुए मैया ले गए। और जाकर के मैया जैसे द्रौपदी के पास पहुंचते हैं, द्रौपदी से आवाज लगाई द्रौपदी देख तेरे 5-5 पुत्रों का हत्यारा शत्रु ये सामने है। मैया द्रौपदी ने जैसे मैया रथ के पीछे आई और देखा, और देख करके मैया जैसे देखा कि अरे ये तो गुरु पुत्र है, ये तो गुरु पुत्र अश्वत्थामा है। तो आज मैया कहती है मुच्चता मुच्चता मेघो ब्राह्मणो नितराम गुरु। ए अर्जुन मुच्चताम मुच्चताम, इसे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे ये ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। मैया अर्जुन कहते हैं द्रौपदी तेरे सीने में तूने क्या पत्थर रख लिया है? द्रौपदी तूने क्या अपने सीने में पत्थर रख लिया है क्या? तेरे सामने 5-5 पुत्रों को धड़ पड़ा हुआ है, आज उसको मारने वाला शत्रु सामने खड़ा है और तुम कहते हैं इसे छोड़ दो छोड़ दो। द्रौपदी कहती है कि अर्जुन मैं जानती हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि जिस तरह से मैं अपने 5 पुत्रों की विरह वेदना से विचलित हूँ, मैं ये नहीं चाहती उसी तरह से मारो दसी गौतम।